हाय एवरीवन, मैं पूजा सक्सेना आज फिर आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही और सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। पहला, कक्षा 5 की शिक्षिका एल्यूमिनियम फाइल लेती हैं, पानी में डाल देती हैं एवं दिखाती हैं कि वह ऊपर तैरती रहती है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबा देती हैं, निचोड़ देती हैं, फिर पानी में डाल देती हैं तथा शिक्षार्थियों को दिखाती हैं कि अब वह डूब जाती है। बाद में शिक्षार्थियों को सोचने का यह कारण देने के लिए कहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? पहला, वर्गीकरण, दूसरा अवलोकन, तीसरा मापन या चौथा परिकल्पना। आंसर देना है आपको। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक शिक्षिका जो है वो पहले खुद करके बता रही है कार्य और फिर बच्चों को करने के लिए कह रही है, यानी वो यह देखना चाहती है कि बच्चे किस प्रकार सीख रहे हैं, अर्थात वह इस समय अवलोकन कर रही है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय हैं सिवाय एक के, मतलब बाकी सब ज़रूरी हैं, एक ऐसा है जो ज़रूरी नहीं है, उसी को हमें छांटना है। पहला, बच्चे की अस्मिता यानी कि व्यक्तित्व का पोषण करने के लिए। दूसरा, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तक के ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए। तीसरा, पाठ्यपुस्तक और वस्तुओं के संदर्भ की बहुलता को बढ़ावा देने के लिए। अथवा चौथा, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने के लिए। तो बच्चों, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र यह कभी नहीं बताता कि पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को श्रेष्ठता दी जाए। ओके, वह व्यक्तित्व का पोषण करेगा, वस्तुओं के संदर्भ में बहुलता करेगा, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के कौशल भी बच्चों में डेवलप करेगा। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए 63 देख लेते हैं। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर वह शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए एक योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? चलिए बच्चों, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करें। पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करें। समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों को समूह बनाएं और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। बच्चों, बाकी 3 ऑप्शन जो हैं इसके वो भी बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो पहला ऑप्शन है सबसे ज़्यादा सही है। यह बच्चों में सृजनात्मकता और दायित्व की भावना लाएगा। इसलिए पहला ऑप्शन, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, यह शिक्षक का दायित्व है। 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, यह बच्चों की सृजनात्मक प्रशंसा की जाती है तो वे खुश हो जाते हैं, और यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो 64 का बच्चों आंसर होगा आपका। देख लेते हैं अपन। पहला देखें अगर इसका, तो यह सहपाठी अधिगम को बढ़ाता है जब बच्चे सहयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। जो सहपाठी अधिगम है वही एक प्रकार का सामाजिक अधिगम है, वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही है। एक बार इसका क्वेश्चन हम और देख रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला और चित्रकला के समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि। तो बच्चों, अनुशासन जो है वो आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि सृजनात्मकता बढ़ेगी, अधिगम बेहतर होगा और सामाजिक अधिगम बेहतर होगा और सहपाठी अधिगम बेहतर होगा अगर बच्चे साथ मिलकर कार्य करते हैं। अगर साथ मिलकर कार्य करेंगे तो अनुशासन भंग भी हो सकता है, इसलिए डी ऑप्शन को हम यहाँ शामिल नहीं करेंगे। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? पहला, सृजनात्मक लेखन, दूसरा निर्देशन प्रदर्शन, तीसरा हस्तपरक गतिविधियाँ और चौथा चित्र पठन।
65 का जो आंसर होगा बच्चों वो रहेगा हस्तपरक गतिविधियाँ। प्रयोग करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। चलिए 66 नंबर देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि। इन सभी वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत बताइए। पहला परिवार समुदाय, दूसरा पाठ्यपुस्तक, अन्य साधन, अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ एवं कविताएं। तो सही विकल्प आपको बताना है। तो 66 का बच्चों सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, या फिर ABCD, यानी परिवार समुदाय भी इम्पोर्टेंट है, पुस्तकें भी इम्पोर्टेंट है, शिक्षक भी इम्पोर्टेंट है और कहानी कविताएं भी महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो बच्चों ध्यान रखिए, हमारे घरों में भी कांच के जार हम सुखाते हैं कि उनमें नमी ना रहे, इसलिए आंसर होगा नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। चलिए 68 नंबर देख लेते हैं। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाती हैं और बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का कारण बता सकते हैं। पहला, पेड़ों कुएं के आसपास के स्थान की मिट्टी, पेड़ तथा कुएं और उनके आसपास की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं के पानी का प्रयोग नहीं करता। तो बच्चों ये पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। पेड़ तथा उनके आसपास की जो मिट्टी है और कुएं के आसपास की जो मिट्टी उसे सीमेंट से ढक दिया गया है, इसलिए भी पानी नहीं आता। और आसपास के इलाकों में बोरिंग पंप भी लग गए हैं, इसलिए पानी नहीं आता। लेकिन सी ऑप्शन यहाँ काम का नहीं है, इसलिए आंसर रहेगा डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। चलिए देख लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला मनोरंजन करने के लिए, गलत। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे आने जाने में मदद करती है, गलत। बगुला भैंस को डराना चाहता है, गलत। बगुला तथा भैंस सहजीवी के संबंधी हैं, बिल्कुल सही। बगुला जो होता है भैंस की पीठ पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें खा लेता है, जिससे भैंस को भी आराम मिलता है। तो वो सहजीवी है का संबंध है उनके बीच। चलिए 70 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं होता? जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं होता? पहला, पौधों को सहारा देना, अच्छा ह्यूमस उत्पन्न करना, सहारा देना, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना, भोजन को भंडारित करना। तो बच्चों जड़ें जो हैं ह्यूमस उपलब्ध नहीं कराती, बाकी तीनों कार्य जड़ें करती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 2 मिनट रुक जाइए बच्चों, थोड़ा सा डिले हो गया फ़ोन के कॉल के चक्कर में। 2 मिनट आप वेट करेंगे। चलिए यहाँ देख रहे हैं हम कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं, यानी कि वेट लिफ्टर है। दूसरा, वह कर्नाटक की हैं। तीसरा, उसने अपने नाम बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 kg का भार उठा सकती हैं। चौथा, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो इसमें से सही कथन बताना है। तो 71 इसका सही आंसर रहेगा। 71 का जो सही आंसर रहेगा वह है ए ऑप्शन रहेगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। दूसरा रहेगा सी, यह बहुत से रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किए हैं, 130 kg का वजन उठा सकती हैं और वह 12 वर्ष की थी, लेकिन वह कर्नाटक की थी, यह गलत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। पहला, वे जल प्रदूषण को रोकते हैं, जल भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था बनाते हैं। दूसरा, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। तीसरा, उनका निर्माण मुख्य वर्षा रहित राज्यों में होता है, उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो 72 का आपको आंसर बताना है। तो बच्चों केवल संदूषित जल होता है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन सही है, जल भंडारण के स्रोत हैं।
सामुदायिक स्रोत के रूप में यूज़ होते हैं और वर्षा रहित स्थानों पर उनका यूज़ होता है। तो आंसर रहेगा बच्चों ए ऑप्शन, ए बी सी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? ओडिशा, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र। 73 नंबर है ये क्वेश्चन। तो 73 का आंसर रहेगा बच्चों डी, जो वर्ली पारंपरिक कला है वह महाराष्ट्र की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती व समीपवर्ती राज्य बताइए। तो पहला केरल, गुजरात और कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तीसरा गोवा, कर्नाटक, केरल, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो 74 नंबर 74 का आंसर रहेगा बच्चों डी ऑप्शन, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में वह अंतर कर लेता है? ऑप्शन है गिद्ध, दूसरा रेशम का कीड़ा, तीसरा कुत्ता और चौथा बाघ। तो यहाँ पर आपका 75 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा बच्चों बाघ। आंसर रहेगा बाघ। बाघ जो है वो सुनने की गति जो तीव्र होती है उसका पता लगा लेता है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब कोई ट्रेन अहमदाबाद से केरल की ओर जाती है जिसमें कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है तो वह अनेक सुरंगों को पार करती है। तो यह सुरंगें निम्नलिखित कौन से किस पर्वतों में हैं? पहले अरावली, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा पूर्वी घाट या चौथा विंध्याचल। तो बच्चों ध्यान रखिए 76 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा पश्चिमी घाट। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग जिसके सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं वो बताइए। तो 77 नंबर का बच्चों आंसर यहाँ रहेगा आपका, ऑप्शन देख लेते हैं, लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना या अलास्का। तो 77 का सही आंसर जो है बच्चों डी ऑप्शन रहेगा, अलास्का या यूएसए। ठीक है, चलिए 78 नंबर देख लेते हैं। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जा सकता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं या तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो 78 नंबर का आंसर भी बच्चों डी होगा। तेल जो है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में साथ नहीं रहते? वो है बच्चों मकड़ी। चींटी कॉलोनी में रहती है, दीमक भी कॉलोनी में रहती है, ततैया भी कॉलोनी में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। पहला, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरा, अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं। तीसरा, मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। चौथा, मकान की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा हो तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या असम। तो बच्चों इसका आंसर है भारी वर्षा वाला यह स्थान असम का रहेगा। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो ध्यान रखिए बच्चों 81 का आंसर रहेगा झारखंड। कुड़ुक झारखंड के लोगों की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 82, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? तो बच्चों पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम जो 2005 एनसीएफ के अनुसार है वो है आपकी भोजन। नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम आधारित उपायों को अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सही है? पहला, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। दूसरा, यह अवधारणा और मुद्दों को कौशल के वृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। तीसरा, यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और सौम्य बनाने में संपूर्णता ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। चौथा, यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने में और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। चौथा ऑप्शन बच्चों इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर,
प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू होती हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? पहला, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छू लेती हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के संबंध जोड़ने का संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। या कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव भी शामिल होते हैं। तो बच्चों, यहाँ 84 का जो आंसर है वो सी है। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। 85 नंबर देख लेते हैं यहाँ पर आंसर। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चों को केवल लिखित जानकारी देनी चाहिए। तो 85 नंबर का आंसर होगा केवल सी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, रटकर नहीं सिखाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर आंसर होगा 86 का, आप पढ़ लीजिएगा पूरा। आंसर रहेगा बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। माने कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर आप समझाएं कि उनकी क्या गलती है और वो कैसे अपनी गलतियों को सुधार कर सीख सकते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके बच्चे छोटे हैं? अपनी नोटबुक में उनका नाम लिखिए और इन प्रश्नों के माध्यम से प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है। तो 87 नंबर का जो आंसर है बच्चों वो सी ऑप्शन रहेगा, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ जांच हो रही है, चेक हो रहा है। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय वस्तु या विषय प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है? तो यहाँ आंसर रहेगा सी ऑप्शन। जो विषय वस्तु है वो विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु से जुड़ी हुई है और इसी पद्धति के वे प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। कक्षा 5 के ए के शिक्षक सवाल करते हैं कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5 बी के शिक्षक सवाल करते हैं कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। बच्चों, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर देने के लिए हम इसमें पहले ए वाला ऑप्शन लगा रहे हैं। आंसर ए आपको यह बताता है कि जो ए है वो मुक्त अंत वाला है। क्यों? क्योंकि पेड़ों के 5 लाभ लिखने हैं, आप कोई भी लाभ लिख सकते हैं। और ये आपने पढ़ा होगा कि मुक्त अंत प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका कभी कोई लिमिटेशन नहीं होती। ठीक है, आप कोई भी 5 लिख सकते हैं। बी जो है, क्या होगा यदि धरती पर कोई पेड़ ना हो? तो ऑब्वियसली है सभी लोग जो हैं वो यही आंसर देंगे कि हम सब मर जाएंगे अगर धरती पर पेड़ नहीं हो, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो सबका एक ही तरह का आंसर रहेगा, इसलिए यह बंद अंत वाला रहेगा। बंद अंत वाले प्रश्नों में उत्तर एक जैसे होते हैं, लेकिन यह अपसारी रहेगा और यह अभिसारी रहेगा। अभिसारी और अपसारी में अंतर यह है कि अभिसारी होता है जो सृजनात्मकता को शो नहीं करता, जो प्रतिभाशालीता को शो करता है, और अपसारी जो होता है बच्चों जो सृजनात्मकता को शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 90 नंबर। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में कौन सा सही है? पहला, मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, बिल्कुल हो सकता है बच्चों। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को आनंद आता हो, बिल्कुल सही हो सकता है। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। किसी को ना रोकें, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं। बच्चों, बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन सही रहेगा, ये भी ऑप्शन सही रहेगा और ये भी ऑप्शन सही रहेगा, लेकिन शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग इसमें शामिल नहीं है। अतः आंसर जो होगा बच्चों डी ऑप्शन रहेगा, ए, बी और डी। चलिए, धन्यवाद।